Back friend on my YouTube channel MFI Registered Mutual Fund Distributor. How are you friends? Hopefully you are doing well. दोस्तों आप सभी जानते हैं हम इस समय HDFC के फंड्स के ऊपर डिटेल्स में बात कर रहे हैं और इससे पहले हम SBI के सारे फंड्स पे वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया करके आप हमारे प्ले सेक्शंस में जाके वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और हमें कमेंट करें अगर आपको किसी भी नई वीडियोस पे फंड से वीडियो बनवानी हो। और दोस्तों हम आपके लिए आज एक नए फंड्स के बारे में बात करेंगे और एक नया फंड लिख के आए हैं जो कि HDFC का ही फंड है। तो चलिए दोस्तों समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं उस फंड के ऊपर और डिस्कस करते हैं उस फंड के बारे में। तो दोस्तों हम जिस फंड के बारे में आज डिस्कस करेंगे उस फंड का नाम है HDFC चिल्ड्रन फंड। दोस्तों ये फंड्स काफ़ी पॉपुलर फंड है HDFC का और इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं अपने प्रीवियस ईयर्स में। तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इस फंड के बारे में और देखते हैं ये फंड कैसा है। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं HDFC चिल्ड्रन फंड जो है दोस्तों वो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं। दोस्तों अगर बात करें इस फंड की NAV प्राइस की तो दोस्तों इस फंड की जो करेंटली NAV प्राइस चल रही है वो आपकी 267 के आसपास चल रही है। दोस्तों अगर रिटर्न की बात करें तो दोस्तों आप देख पाएंगे इसका रिटर्न जो है 1 ईयर में 9.57 का है। अगर 3 ईयर्स की बात कर लें तो दोस्तों आप देख पाएंगे 14.96 का है, ऑलमोस्ट 15% के आसपास में है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी 5 ईयर्स की तो दोस्तों आप देख पाएंगे जो इसका एवरेज रिटर्न है 5 ईयर का वो 17.36% का है और इसकी जो बेंचमार्क रिटर्न है 13.22% की है। और दोस्तों इसकी जो AUM है इस फंड की वो करीब 9,570 करोड़ एबव है, जो कि सिर्फ 28 फरवरी का डाटा है। और दोस्तों अगर हम बात कर ले 10 ईयर्स की इस फंड्स के बारे में तो आप काफ़ी देख सकते हैं डिसेंट रिसेंट है। 10 ईयर्स में भी 12.75% का रिटर्न इसने दे रखा है इस फंड ने। और दोस्तों जब से ये लॉन्च हुआ है फंड उस समय से अगर इस फंड की डिटेलिंग देखें और रिटर्न देखें तो दोस्तों आप देख पाएंगे 16.22% का इसने डिसेंट रिटर्न दिया है 24 ईयर्स में। दोस्तों इस फंड को लॉन्च हुए हैं दोस्तों आज 24 ईयर्स हो गए हैं। ये दोस्तों 2001 का फंड है और काफ़ी अच्छा फंड है। जो भी लोग अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं वो इस फंड में पैसे ज़रूर इन्वेस्ट करें और अपने बच्चों के गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करें। दोस्तों अगर अब इस फंड की बात कर लें हम तो ये फंड का जो आप देख पाएंगे NAV की जो चार्ट है वो इस प्रकार रही। इस HDFC की NAV प्राइस की आप चार्ट देख पाएंगे, ये अप एंड डाउन्स काफ़ी थी। 2001 में ये 9.5, 96, 11, 12 ये करते करते दोस्तों फंड अप एंड डाउन्स। आज की हाईएस्ट इसकी जो NAV प्राइस थी वो 300 के आसपास थी 2024 में दोस्तों। तो ये इसका आप चार्ट पैटर्न देखते हैं NAV प्राइस का। अब दोस्तों हम इसकी बात कर लें अमाउंट, अगर हमने इन्वेस्ट किए होते 10,000 तो आज इसकी क्या रिटर्न निकल के आती। चलिए हम ईयर वाइज ईयर देख लेते हैं। तो दोस्तों आप जैसा देख पा रहे हैं जो पैरामीटर्स है 1 ईयर के लिए जो इन्होंने रिटर्न दिया है 9.50%, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। और उनकी जो बेंचमार्क रिटर्न्स हैं दोस्तों आप यहाँ साथ के साथ यहाँ पे देख भी सकते हो वो भी 9.3% का इन्होंने एवरेज दिया हुआ है रिटर्न। 3 ईयर्स में यहाँ 14.96 का है, यहाँ पे 10.27% का है। 5 ईयर में यहाँ पे 17.36 का है, यहाँ पे 13.22 का है। तो अगर दोस्तों हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की होती 10,000 की वैल्यू तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आती। चलिए दोस्तों हम इस पर बात कर लेते हैं। अगर हमने 10,000 रुपये इस फंड में लगाए होते 1 ईयर के लिए तो हमारी फंड की जो वैल्यू बनती दोस्तों 10,959 रुपये के आसपास बनती। वही फंड में अगर 3 ईयर्स तक हम बने रहते तो दोस्तों हमारी जो फंड की वैल्यू होती वो 15,196 रुपये होती। और दोस्तों अगर 5 ईयर्स की बात कर ले तो हमारी फंड जो वैल्यू 10,000 की वो दोस्तों 22,284 रुपये निकल के आती है। अगर दोस्तों हम 10 ईयर की बात कर ले तो 10 ईयर में हमारी जो 10,000 की वैल्यू होती वो 33,257 रुपये के आसपास होती। और वही दोस्तों अगर हमने इस फंड जब से लॉन्च हुआ है उस समय अगर हमने 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो हमारे आज के जो करंट कॉर्पस होता है वो दोस्तों 3,65,000 के आसपास में होता। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके साथ साथ जो बेंचमार्क्स है आप उसमें अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट की होते हैं तो वो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है आपके सामने। तो आप देख पाएंगे इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए। देख पाएंगे यहाँ पे अगर आप बेंचमार्क में पैसे इन्वेस्ट किए होते तो करीब आपका 2.5 लाख के आसपास बनता, पर इस फंड की वजह से
इसमें 3.65 लैक्स का आपका होता कॉर्पस। अब दोस्तों इस फंड की बात कर लें तो दोस्तों एन ओपन एंडेड फंड है फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर चिल्ड्रेन के लिए, हैविंग लॉक इन एटलीस्ट 5 ईयर। अगर आप इस फंड में रखते हैं तो आपकी जो मेच्योरिटी होती है वो पहले जो भी हो वो आप विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। ये फंड को आप 5 ईयर तक होल्ड करें तभी आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसकी जो फंड की एलोकेशन होती है 65-80% वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में होती है दोस्तों। तो जिसकी वजह से दोस्तों ये कंटिन्यू ग्रो करता रहता है फंड और अच्छा डिसेंट रिटर्न मिलता रहता है। अब बात करें दोस्तों इसकी, जो हम SIP कर सकते हैं, लमसम खरीद सकते हैं दोस्तों, तो मिनिमम SIP जो हम कर सकते हैं इसमें 100 रुपीज़ की कर सकते हैं दोस्तों। और सजेस्ट ये 5 ईयर के लिए आप होल्ड करके चलें या उससे एवॉव करके चलें तो आपके लिए फ़ंड बेटर है दोस्तों। इस फंड की जो लॉन्च डेट है 2 मार्च 2001 की लॉन्च डेट है दोस्तों। 24 ईयर्स हो चुके हैं इस फंड को और वेरी रिस्क फंड है दोस्तों एज पर रिस्कोमीटर। और इसकी बात करें बेंचमार्क की तो जो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, जो बेंचमार्क इसकी है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेप्थ 60 और 35 के लोकेशन के इंडेक्स में है दोस्तों। रेगुलर है, 1.74% का TR है इसका। एग्जिट लोड कुछ नहीं है आफ्टर 1 ईयर, लॉक इन पीरियड है नहीं इसमें, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा और सिक्योर फंड है HDFC का जो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है एक अच्छे रिटर्न्स के साथ दोस्तों। अगर इसकी लेवलिंग की बात करें रिस्कोमीटर पे तो हाई रिस्क फंड है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रही है हमारे रिस्कोमीटर इसमें दिखा पा रहा है हमारे बेंच रिटर्न्स पे। अब दोस्तों इसकी बात करें फंड मैनेजर की तो दोस्तों इसका जो फंड मैनेजर है मिस्टर चिराग है, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है फंड मैनेज करने का है। इससे पहले भी इन्होंने कई सारे फंड मैनेज किए हैं और इसके साथ साथ भी ये कई सारे फंड मैनेज करते हैं। HDFC का हाइब्रिड फंड भी ये मैनेज करते हैं, HDFC चिल्ड्रन फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड और HDFC मिड कैप फंड दोस्तों। ये इसके अलावा ये 3 फंड एडिशनल भी ये हैंडल करते हैं। और दोस्तों दूसरे हैं मिस्टर अनिल, तो इनके पास तो काफ़ी एक्सपीरियंस है काफ़ी सारे फंड मैनेज करने का, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों हम इसके बात कर ले प्रेजेंटेशंस की और रिटर्न्स की, तो मैं आपको कहना चाहूँगा अगर हम इसमें पैसे इन्वेस्ट किए होते 5000 की SIP की होती इस फंड में तो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या निकलती। चलिए दोस्तों हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं हमारी फंड पे क्या निकल के आती वैल्यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर हम इसमें 5000 की SIP करके चलते हैं और सेम रिटर्न जो 16.22% हमें मिलता है 24 ईयर्स की, तो हमारी फंड वैल्यू क्या बनती है जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख पाएंगे इसकी जो लॉन्च डेट से जो रिटर्न्स है आप देख पाएंगे 16.22% दे रही है कंटिन्यूसली एवरेज रिटर्न जिनकी आ रही है। अब बात कर ले हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारी वैल्यू क्या निकल के आती है। तो दोस्तों आप 14.40 लैक्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस पे आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 1.3 CR की आती है और आपका जो टोटल कॉर्पस बनता है दोस्तों 1.44 CR का बनता। तो काफ़ी अच्छा हमारे इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा हमें मिलता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों ये फंड 5000 के साथ ये आपका बनता। अगर हम इसमें 1000 की SIP करके मानिए चलते हैं तो 1000 पे हमारी जो SIP होती उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 2.88 लैक्स होता। हमारी एस्टिमेटेड रिटर्न 25 to 26 लैक्स की होती और टोटल कॉर्पस ऑलमोस्ट 29 लैक्स का होता। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक छोटी सी मिनिमम अमाउंट लगा के हम इतना अच्छा रिटर्न्स पा रहे हैं इस फंड में। तो आप चाहें तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी सूझबूझ से और अपनी समझदारी से इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं इस फंड के लिए। तो वो आपको एडवाइस करेंगे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के सहूलियत के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ को ग्रो करने के लिए। अब दोस्तों अगर हम इसमें 10,000 की SIP करके चलते हैं तो दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसा रिटर्न निकलता कि हमें टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 29 लैक्स की होती है और टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न जो होता है दोस्तों 2.6 CR का होता है और टोटल कॉर्पस हमारी 2.8 to 9 CR की होती है। तो ये तो दोस्तों इस फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स थी। अब दोस्तों हम इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इनका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो ये इनके देखिए ऑफिशियल ब्राउज़र है जो आप देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। इसमें इन्होंने अपनी सारी लेवलिंग दिखाई है कि उस समय की महंगाई इस समय की महंगाई क्या है, उस समय में कितना कॉर्पस चाहिए था हमारे बच्चों के एजुकेशंस के लिए, उस समय की फ़ी क्या थी दोस्तों, आज की फ़ीस क्या है एवरेज, ये सब कुछ आपको इस प्रेजेंटेशन में
दिया हुआ है। अगर दोस्तों आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। अदरवाइज वो ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड करके देख भी सकते हैं दोस्तों। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ हमारी इन्फ्लेशंस क्या हैं, ये सारे सब कुछ इसमें दिया हुआ है कि हमें बच्चों की एजुकेशन आफ्टर 25 या 20 ईयर्स के बाद क्या चाहिए होगी, अब हमें उस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। एवरीथिंग, हमारी रिस्कोमीटर्स क्या हैं, हमारी गोल्स क्या हैं, हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं, ये सब कुछ आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी बेटर फंड्स हैं, आप इसमें SIP कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।